हमारी आज की कहानी किम नाम के आदमी से शुरू होती है। किम इस समय एक अस्पताल में पहुंच चुका था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नर्स को मिलने के बाद वो सीधा डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर के पूछने पर किम उसे बताता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। किम की बात सुनकर डॉक्टर ने उसे बेड पर लेटने को कहा। जैसे ही किम बेड पर लेटा तो डॉक्टर और नर्स उसके कपड़े उतारने शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो दोनों उसके डंडे को चाटने लगी, लेकिन असल में किम ये सब अपने सपने में देख रहा था। जी हाँ दोस्तों, किम को अक्सर ऐसे ही सपने आते रहते थे और इस वक्त वो अपनी बीवी सू के साथ लेटा हुआ था। किम के घर में उसकी माँ लुई और उसका पालतू टॉमी भी रहते थे। किम दोनों से बहुत प्यार करता था। देखते ही देखते सू के कहने पर पूरा परिवार नाश्ता करने लग जाता है। किम एक बड़ा ठेकेदार था, जिस कारण वो काफी अमीर था। थोड़ी ही देर बाद किम अपने मैनेजर वुचिंग के साथ एक सुनसान सी जगह पर आता है। वो यहाँ जमीन देखने आया था ताकि यहाँ एक होटल बना सके। जमीन देखते देखते किम एक तरफ जाकर बाथरूम करने लगा। इसी बीच फोंग नाम का आदमी उसके पास आता है। फोंग किम को अपना कार्ड देकर कहता है कि मैं तुम्हारी पसंद के सपने बेचने आया हूँ। जैसे ही किम उसकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ने लगा तो फोंग उसका हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है। फोंग एक जादूगर था। उसके मंत्रों के कारण किम के हाथ से धुआं निकलने लगा था, जिसे देखकर किम बहुत डर जाता है। देखते ही देखते किम के हाथ पर एक टेटू भी बन गया और इसी के साथ फोंग वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब किम अपने घर पहुंचा तो उसका पड़ोसी उनके टॉमी की शिकायत कर रहा था। टॉमी अक्सर ही पड़ोसियों के घर जाकर उनका बगीचा खराब कर देता था। किम अपने पड़ोसी से माफी मांगकर अंदर आता है। कुछ ही देर बाद किम को नींद आ गई और वो एक बार फिर से सपने देखने लगा। इस बार किम अपने सपने में मास्टर बना था और वो लड़कियों के स्कूल में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वो बाथरूम में आता है तो एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि मैं आपके कारण ही पास हुई हूँ मास्टर जी, मैं आपका गन्ना चाट कर आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो किम का गन्ना निकाल कर उसे चाटने लगती है, जिसके बाद किम भी पूरा गर्म हो जाता है। मगर जैसे ही वो लड़की की गुलाबी मशीन में अपना गन्ना घुसाने लगा तभी वहाँ कई लड़कियां आ जाती हैं। इतनी लड़कियां देखकर किम काफी डर गया था और इसी के साथ ही उसकी नींद भी टूट जाती है। किम की नींद सुबह सुबह ही टूटी थी, इसीलिए वो बाथरूम में आकर अपने दांत साफ करने लगा। इसी बीच उसे अपनी माँ लुई की चीख सुनती है। लुई की चीख सुनकर सू भी जाग चुकी थी। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी लुई के पास आते हैं और उनके पूछने पर लुई उन्हें बताती है कि पड़ोसियों ने हमारे टॉमी को काट दिया। टॉमी की लाश देखकर किम अपने पड़ोसियों को मारना तो चाहता था, लेकिन उसकी बीवी सू उसे रोक लेती है। टॉमी की मौत के कारण पूरा परिवार बहुत दुखी था, जिसके बाद सू के बार बार समझाने पर सभी ने अपने पड़ोसी से बोलचाल बंद करने का फैसला कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद किम फोंग के घर आता है। फोंग इस समय ध्यान में लीन बैठा था, इसलिए फोंग की बीवी टीना दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही किम सीधा फोंग के पास आकर कहता है कि मैं खूबसूरत लड़कियों के सपने खरीदना चाहता हूँ और तुम्हारे दिए कार्ड की मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब फोंग उससे कहता है कि मेरे जादू के कारण मुझे पता चल चुका है कि तुम किस तरह के सपने देखना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे गन्ने में जरा भी दम नहीं, इसीलिए तुम सपने देखकर ही मजे लेना चाहते हो। उसकी बात सुनकर किम कहता है मेरे सपने में ऐसी ऐसी लड़कियां आनी चाहिए जिनकी गुलाबी मशीनें तंग और तरबूज बड़े बड़े हों। किम के ख्याल सुनकर फोंग उसे बताता है कि तुम्हें हर सपने की 10,000 कीमत अदा करनी पड़ेगी। फोंग की बात सुनकर किम उसे 1 लाख दे देता है ताकि वो 10 लड़कियों के 10 सपने देख सके। पैसे लेकर फोंग ने भी अपना जादू शुरू कर दिया। वो पहले एक सांप को मारता है और फिर उसका खून किम के हाथ पर लगाता है। फोंग का जादू पूरा होते ही किम वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टीना फोंग से कहती है कि पैसों के लिए तुम्हें लोगों की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही फोंग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर चुप रहने का इशारा करता है। कुछ देर बाद रात हो गई और किम जल्दी जल्दी सो जाता है। आज के सपने में वो लड़कियों के कॉलेज में था। यहाँ वो लड़कियों को अलग अलग खेल सिखा रहा था। इसी बीच उसे एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो खाली जगह में शुरू हो जाता है। इस बार वो लड़की की मशीन में अपना गन्ना भी डाल देता है, मगर उसे कॉलेज की मेड देख लेती है। वो किम से कहती है कि तुमने लड़की के अंदर डालकर कॉलेज के नियम तोड़े हैं। इतना कहकर वो किम को मारने की भी कोशिश करती है। किम खुद को बचाने की कोशिश करता है और उसकी कोशिशों में मेड मारी जाती है। मेड की मौत देखकर किम की नींद भी खुल चुकी थी। वो उठकर जैसे ही नीचे देखता है तो फर्श पर उसे काफी खून नजर आता है। किम के साथ ही उसकी बीवी सू भी उठ चुकी थी और वो भी खून देखकर काफी डर जाती है। ये खून किम की माँ लुई के कमरे की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो दोनों लुई के कमरे में आते हैं तो वहाँ उन्हें लुई की लाश नजर आती है। अगले ही दिन किम के बुलाने पर पुलिस उसके घर पहुंच चुकी थी। पुलिस भी लाश देखकर हैरान थी। घर अंदर से बंद था और घर में किसी के आने जाने के निशान भी नहीं थे। पुलिस का शक सीधा किम पर जाता है, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद किम फोंग के घर आता है। किम इस समय बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे लग रहा था कि फोंग के जादू ने उसकी माँ लुई की जान ली है। मगर उसके
पूछने पर फोंग उसे बताता है कि तुम्हारे सपने में एक भूत भी आता है, वो भूत ही तुम्हारे परिवार को मारना चाहता है। ये सुनकर किम कहता है कि मैं अब और सपने नहीं देखना चाहता, तुम उन्हें अभी बंद कर दो। तो फोंग उसे बताता है कि मैंने अपने जादू से तुम्हारे लिए 10 सपने तैयार किए थे, लेकिन अब मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। फोंग की बात सुनकर किम बहुत डर गया और उसका डर देखकर फोंग कहने लगा कि मैं उस भूत को पकड़ सकता हूँ जो तुम्हारे सपने में आता है, मगर इस काम के लिए मैं 10 लाख लूंगा। अपनी बीवी को बचाने के लिए किम उसे 10 लाख दे देता है। फोंग के मुताबिक किम के सपने में भूत आता था जो उसके परिवार को खत्म करना चाहता था। किम के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो फोंग की हर बात मान लेता है। कुछ देर बाद रात हो गई और रात होते ही किम फिर से सो गया। इस बार भी उसे सपना आता है जिसमें वो एक स्कूल में पहुंच जाता है। इस बार भी उसे एक लड़की मिलती है और किम उसकी मशीन में अपना गन्ना डाल देता है। सपने में उसे कोई भूत तो नहीं दिखता, लेकिन उसे फोंग जरूर नजर आता है। फोंग अपने जादू की मदद से उसके सपने में पहुंच चुका था। वो किम से कहता है, तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की जिंदगी मेरे हाथ में है। अगर तुमने अपनी आधी जायदाद मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम दोनों को मार सकता हूँ। उसकी बात सुनकर किम बहुत डर गया और डर के मारे अपनी आधी जायदाद फोंग के नाम कर देता है। आधी जायदाद मिलते ही फोंग अपना जादू करता है, जिसके बाद किम नींद से जागकर पहले अपनी पत्नी सू को मारता है और फिर खुद को भी खत्म कर लेता है। दरअसल फोंग एक धोखेबाज जादूगर था। पहले वो अमीर आदमियों को खोजता था और फिर उन्हें मजेदार सपने दिखाता था। जब अमीर आदमियों को इन सपनों की आदत पड़ जाती तब वो उनके सामने आता, फिर वो उनसे पैसे लेकर उन्हें और भी मजेदार सपने दिखाता। धीरे धीरे सपने दिखाकर वो परिवार को खत्म करता और फिर आधी जायदाद लेकर अमीर आदमी को भी खत्म कर देता। फोंग की बीवी टीना उसके सारे राज जानती थी। वो जब भी फोंग को रोकने की कोशिश करती तो फोंग उसके साथ कुछ ना कुछ करने लगता। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। किम का एक बेटा भी था जिसका नाम ली था। अपने परिवार की खबर सुनकर वो विदेश से वापस आ चुका था। किम का मैनेजर उसे सब बताता है कि किम ने अपनी आधी जायदाद जादूगर फोंग के नाम कर दी है। इसके साथ ही वो ली को फोंग का कार्ड देते हुए बताता है कि मरने से पहले तुम्हारा पिता किम फोंग के घर काफी आने जाने लगा था। अगले दिन टीना फिर से फोंग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन उसकी बात सुनकर फोंग उसे फिर मारने पीटने लगा। इस बार तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो टीना को चप्पल से पीटने लग जाता है। फोंग इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि कोई दूर खड़ा उनकी तस्वीरें ले रहा है। तस्वीरें लेने वाला ली था, जबकि अनजान फोंग अभी भी टीना को पीटे जा रहा था। उसी रात टीना एक बार में आकर दारू पीने लगती है। इसी बीच ली उसके पास आकर उसे अपने बारे में सब बता देता है। ली की बातें सुनकर टीना कहती है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा। इस पर ली कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। इतना कहकर वो उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है जिनमें फोंग टीना को पीट रहा था। तस्वीरें देखकर जैसे ही टीना जाने लगती है तो ली उसे रोककर कहता है, हम दोनों की जिंदगी एक ही आदमी ने खराब की है। उसकी बात सुनकर टीना उसे सब कुछ बता देती है कि फोंग एक जादूगर है जो लोगों को मजेदार सपने दिखाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसके साथ ही वो ली को फोंग से दूर रहने की सलाह देकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब टीना अपने घर वापस आती है तो सिर फिरा फोंग उसे मारते मारते पूछने लगा कि इतनी देर तुम कहाँ थी। काफी मार खाने के बाद टीना उसे ली के बारे में सब कुछ बता देती है कि किम का बेटा ली तुम्हें मारना चाहता है। अगली शाम ली एक बड़े से सलून में पहुंच चुका था ताकि वो अपने मुंह सर की रिपेयर करवा सके। ली के पास एक अजनबी भी बैठा था। ली जैसे ही अपने मुंह में सिगरेट डालता है तो आदमी उसका हाथ पकड़कर लाइटर चलाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जादूगर फोंग ही था जिसने ली के हाथ पर भी टैटू बना दिया था। ली को कुछ समझ आ पाता उससे पहले ही वो वहां से चला जाता है। दरअसल फोंग ने ली को मारने का भी मन बना लिया था क्योंकि उसे ली से खतरा लग रहा था। रात को फोंग अपने जादू से ली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टीना उस पर धोखे से वार कर देती है। टीना ने ली का साथ देने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो भी फोंग के जुल्मों से तंग आ चुकी थी। फोंग बचने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन टीना के हाथों बच नहीं पाता। कहानी के आखिर में टीना और ली एक साथ हो जाते हैं और ली उससे शादी कर अपने साथ विदेश ले जाता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।